कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवार्षभानवि देवी दयिताय कृपावधये कृष्ण संबंधो विज्ञान दैने प्रभवे नमः। माधुर्य जल प्रेमाढ्य सिरूपालोक भक्ति से गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिनतारिणे रूपानुगो विरुद्धो अपसिद्धांत धांत हारिणी शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की सपार्षद सपरिकार शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की। सुजनारविंदाराधित पारुला जुगधर मधुरंधर पात्रवरम वरदा पूज्य पदम सदा प्रभुपाद पदम भजन साजन संगपति पतिताधिक कारुणी कई गति गति वंचित वंचका चिंत प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम অতি কোমল কাঞ্চন দীর্ঘতরু তনু নিন্দিত হে মৃণায় মদম মদনার্বুদ বন্দিত চন্দ্র प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम निज सेवक तारक रंजी विधुताहित कृत सिंह वरम
শান্ত নমামি সদা প্রভু পাদ পদম বিপুলীকৃত বৈভব গৌরভুবন ভুবনেশ বিক্রীড়িত গৌরদয়াম নয়নীয় গণার্পিত গৌরবদয় নমামি সদা প্রভু পাদ পদম চির গৌরচনাশয় বিশ্বগুরু গুরু গৌর কিশোর দাস পরম পরমাদৃত ভক্তি বিনোদ পদ নমামি সদা প্রভু পাদ পদম রঘুরূপ সনাতন কীর্তিধর ধরণী তল কীর্তিত শিব গোবিন্দ কবিরাজ নরোত্তম সখ পদম নমামি সদা প্রভু পাদ পদম কৃপয়া হরি কীর্তন মূর্তি ধরণ ধরণী ভর হারত গৌরজনম জনকাধিক বাৎসল শীঘ্র নমামি সদা প্রভু পাদ পদম শরণাগত কঙ্কর কল্পতর তরুধিকৃত ধীর বদান্য বরম পিত দীপ নমামি সদা প্রভু পাদ পদম পরমহংস বরং পর মাতপতি পতিতাধিক কারুণী পতিত পরমহংস বরং পর মাতপতি পতিত করণে কৃত ভেষ জ্যোতি যতিরাজ গণৈ পরিষেব পদ নমামি সদা প্রভু পাদ পদম ভানুসুতাদয়ী তানুচরণ চরণাশ্রিত রেণুধরস্তময়
মহাদ্ভুত পাবন শক্তি পাব মহাদ্ভুত পাবন শক্তি পাব সদা প্রভু পাদ পদম প্রণমামি সদা প্রভু পাদ পদম প্রণমামি সদা প্রভু পাদ পদম ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ সরস্বতী প্রভুপাদ সপার্ষদ সরস্বতী প্রভুপাদ সরস্বতী প্রভুপাদ সপরিকর সরস্বতী প্রভুপাদ জয় প্রভুপাদ জয় প্রভুপাদ জয় প্রভুপাদ শিল প্রভুপাদ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि 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 गौर हरि 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 श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की। हम लोग अभी जिस जगह पे बैठ रहा ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। प्रभुपाद जी का समाधि, अरे समाधि का मतलब क्या? समाधि शब्दों का परिभाषा है क्या? सम पूर्व अपूर्वक ध्वई, ध्वई मतलब ध्यान। यहीं पे श्रील प्रभुपाद जी स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के ध्यान में विराजमान है, ध्यान कर रहा। श्रील प्रभुपाद का स्वरूप क्या? नयन मणि मंजरी। आप भी श्रील प्रभुपाद जी का ध्यान करोगे तो आपको भी श्रील प्रभुपाद जी का स्वरूप पता होना चाहिए। क्या स्वरूप? क्या? तप्त कांचन शुद्धभ्यं तरावली परिहीतम नयन मणि मंजरी वंदे गान सेवा परायणम। प्रभुपाद जी का स्वरूप का ऐसा ही व्याख्या किया गया। तप्त कांचन शुद्धभ्यं, सोने का जो रंग है ना,
सोने का रंग मापिक प्रभुपाद जी का शरीर का नाम है। इसलिए सुदर्शन गोस्वामी महाराज ऐसा ही लिखा, अति कोमल कांचन दीर्घ तनु तनु निंदित हेम मृणाल मदम। कांचन मतलब सोने का मापिक, लंबा शरीर है। ऐसा सूरज, सोने का कमल फूल का जो सूरज वो भी ठोका मार दिया, इतना शरीर का सूरज। तो जो भी हो, ज्यादा बोलने का टाइम नहीं। प्रभुपाद जी बोला, प्रभुपाद जी के ध्यान मंत्रों में ऐसा ही लिखा गया, तप्त कांचन शुद्ध तरावली परिहिता। कपड़ा भी ऐसा ही बोला, तरावली तरावली। नीला आकाश का, सोने का जो तारा है ना, सोने में तारा, वही वस्त्र पहन के, एक बंद कर दे, यही वस्त्र पहन के है ना प्रभुपाद जी। और नाम क्या? नयन मणि मंजरी। उम्र कितना? 12 साल। और सेवा क्या? गानो सेवा। इस प्रकार ध्यान आप लोग, मैं भी इनका ध्यान में कूदने के लिए इस प्रकार चिंता करना चाहिए। जो भी हो, प्रभुपाद जी का समाधि स्थान, प्रभुपाद जी का समाधि, ये समाधि में प्रभुपाद जी अपना सेवा में ध्यान लगा के विराजमान है। चलो, प्रभुपाद जी हमारा गौड़ीय संप्रदाय का असली आचार्य। मंदिर बना के, मठ बना के, भक्त लोग सब एक साथ में बैठ के, मिल के, झूल के भगवान का सेवा करने के लिए जो मार्ग दिखाया, कौन दिखाया? श्रील प्रभुपाद जी दिखा पहले बार। ये पहली बार श्रील प्रभुपाद जी यहीं पे मंदिर प्रतिष्ठा, मठ प्रतिष्ठा करने का पहले 100 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नाम जप पहले किया उसी जगह पे। थोड़ा आगे जाकर के प्रभुपाद जी का भजन कुटीर है, तुम देख सकता। वो जप करने से बाद, उसके बाद 1918 साल में ये चैतन्य मठ का स्थापन किया। हम लोग दर्शन का स्थान अभी थोड़ा रूप से बता देगा। अभी वहीं पे श्री गुरु गोरखनाथ देव गिरधारी, वो भी बहुत लंबा कहानी है। विग्रह हम लोग तो सोचा कि हम लोग चुन लेगा विग्रह को। प्रभुपाद जी का दिल पे जो विग्रह था, वो जयपुर में जाकर के देखा वो विग्रह है। एक्चुअली विग्रह श्रील प्रभुपाद जी को चुना, जो उनका हाथ से सेवा लेने के लिए। और विग्रह पहले तो अग्रिम मैंने एडवांस दे चुका था, कोई लोग, कोई सेठ जी लेने के लिए, उसका घर के पूजा करने के लिए। लेकिन जब दुकानदार में जाकर के प्रभुपाद जी जब बोला ये विग्रह हमारा चाहिए, वो बोला नहीं होगा, नहीं, एडवांस हो गया। तो प्रभुपाद जी वापस आकर के खान पीन बंद कर दिया। वो विग्रह नहीं आने से कुछ खाएगा नहीं। रात को वो विग्रह दुकानदार का सपनों में, और जो अग्रिम देने वाला जो लोगों को सपनों में दोनों बराबर आ गया। बोला कि ये हमारा इच्छा है, हमारा भक्तों का हाथ से सेवा लेने के लिए, आप आपका वंशज को बचाने के लिए सूरज उदय होने के पहले, आसमान माने के पहले हमारा भक्त वहीं पे है, जा करके बोलो उनके पास हमको दे दो, हमको उनके पास दे देना।
उन्होंने उनका हाथ से सेवा लेगा, उनका हाथ से सेवा लेगा हम। तो सुबह सुबह दुकानदार और वो सेठ जी दोनों आ गया। दोनों का सपनों में जो दिखाई दिया, प्रभुपाद जी का पैर पकड़ के बोलने लगे, आप ये विग्रह ले लिए, हमारा वंशज को रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार विग्रह प्रभुपाद जी को चुना था और प्रभुपाद जी ने यहीं पे लेकर के प्रतिष्ठित किया था। विग्रह का नाम श्री श्री गुरु गौरांगो गंधर्व का गिरधारी जी की जाए, गिरधारी जी। उसके बाद देखोगे दाहिने तरफ, यहीं से दाहिने तरफ चलो गौर किशोर भगवती से समाधि, ज्यादा बोलेगा नहीं हम। उसके पीछे चला जा प्रभुपाद भजन कुटीर, यही दर्शन है। आप पीछे जो देखा बिल्डिंग देखा, 105 साल पहले भक्ति विजय भवन श्रील प्रभुपाद जी यहीं पे रुका करते थे। ये सारी चैतन्य मठ का कहानी, चैतन्य मठ सारी मंदिर का जड़ है। इसलिए हम लोग हमेशा के लिए कोशिश करना होगा हम सबको, जो चैतन्य मठ का सेवा करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का सेवा करना, चैतन्य महाप्रभु सेवा करना, चैतन्य मठ का सेवा करना, प्रभुपाद का सेवा करना तो बराबर है। दिल से चैतन्य महाप्रभु का सेवा करो, और चैतन्य मठ का सेवा होगा और प्रभुपाद का सेवा होगी, दोनों से तीनों बराबर हो जाएगा। तो जो भी हो, whatever I am just trying to explain that we are sitting here, the place, the Samadhi temple of Srila Prabhupada Bhakti Siddham Saraswati Goswami Thakur. Very significant place for all Gauriya Math. And what is the meaning of Samadhi? Sampurvak, Apurvak, Dhoi. Properly meditation. What type of meditation, Srila Prabhupada ji? If you want to meditate Srila Prabhupada, what to think about the Srila Prabhupada? Srila Prabhupada, his actual form is Nayanamani Manjari. According to our previous teachers, they explained Prabhupada's body's complexion was molten gold color. Taptapanchana Shuddham. Outfit, robe, the blue and golden star. That robe he wear. Omar Kidna, but how old he is? Eternal age, 12 years. And what? Service is rendering. Singing seva. गाना सेवा, सिंगिंग सेवा, हाँ। तो इस प्रकार ध्यान में कूदने से श्रील प्रभुपाद जी का, if you just meditate such a way, then you can see actual form of Srila Prabhupada teaching Bhakti Thakur, eternal form. Srila Prabhupada, this is the first preaching center of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Before starting to preach, before propagating Lord Chaitanya's message, first he sit here, just like a 100 meter, not 100, 100 meter ahead. There is a jackfruit tree. Under the tree, there is a room. That place Srila Prabhupada sit. 10 years. 10 years he sit. And every day, 192 rounds he chanted. In that way, he finished 1 billion name. After finishing 1 billion name, then he established this center, Lord Chaitanya's loving message propagating center. Name Chaitanya Math, Sri Chaitanya Math. Sri Chaitanya Math is like a root of our all centers. Whatever centers we are establishing
nationality, like in this India and abroad, all center is connected with Chaitanya Math. Why? Because Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur is pioneer acharya of entire Gaudiya Math. Pioneer acharya. If we serve this Lord Chaitanya, it is considered you are serving Chaitanya Math as well as you are serving Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. That is the significance. All were connected with Chaitanya Math. Anyway, the Chaitanya Math have been established 1918, that I explained, and all this temple you can see the deities, Shri Guru Gauranga Gandhara Giridhari. That deity actually chose Srila Prabhupada to take service from his hand. We know we are choosing deity to serve Lord, but actually Lord chose that Prabhupada to take service from his hand. When Srila Prabhupada went to Jaipur market to buy the deities, then as soon as he saw the deities like Guru Gandhara Giridhari Jew, at that time Prabhupada chose this. Lord actually revealed Srila Prabhupada the heart, hey, take me now. The Prabhupada chose accordingly in this way. And then, when Srila Prabhupada proposed to the shopkeeper, I like to get these deities, then the shopkeeper say, it have been advanced, it cannot get it. No, I cannot give you. But Srila Prabhupada decided, if the deity not coming to me, I don't want to eat. He remained keeping fast. Whole day, no eating. In the midnight, in the dream appeared the shopkeeper and the advance who paid advance, that person. Both their dream appear, the deity appear and explain, hey, I want to get service from my devotee, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. If you really want to save your family, before sunrise, go to that place. You can meet with this my devotee and hand over me to his hand. Hand over me to him, and then your family can be protected. Otherwise, your whole family member finish out of fear. Both shopkeeper and who paid advance, both they came to Srila Prabhupada and hand over the deity. That deity is there. Srila Prabhupada then stop the deity. The right side of this temple, you can see Srila Gaur Krishnadas Babaji Goswami Samadhi also. Srila Prabhupada is Gurudev. And then Prabhupada Bhajan Kutir, where Srila Prabhupada performed the 1 billion name, the Bhajan Kutir is there. This is actually total important place to see here. We have to go accordingly, pay obeisance, all of them, and then we go ahead or chant Kaji Samadhi. Hare Krishna. Bangla bolben na? 5 minute, 5 minute, কোনো রকম বন্ধ না কিছু নাই। বন্ধ না কিছু নাই। হ্যাঁ? আমরা যে জায়গায় এসে বসে আছি, আপনারা অনেকেই জানেন বেদুয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য, সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গোস্বামী প্রভুপাদ। আচার্য কাকে বলে? আচরেতি য শাস্ত্রার্থ মাচরের স্থাপয়ত্বপি স্বয়ং আচরের যস্মাৎ আচার্য তেন কীর্তিত। যিনি শাস্ত্রসমূহ
ভাবে অনুশীলন করে শাস্ত্র নির্দিষ্ট আচরণ নিজে আচরণ করে এবং অপরকে সেই আচারে প্রতিষ্ঠিত করেন, অনাচারীকে আচরণে প্রতিষ্ঠিত করেন, এমন যার চরিত্র গুণাবলী তাকে আচার্য বলা হয়। সেই আচার্য হচ্ছেন শিল প্রভুপাদ। শুদ্ধ ভক্তির কথা শিল প্রভুপাদের আগে কেউ বলেন নাই। শিল প্রভুপাদ পূর্বাচার্য রামানুজ, নিম্বার্ক বিষ্ণুস্বামী মধ্যাচার্য, এই যে আচার্য চতুষ্টয়, এই আচার্য চতুষ্টয় একত্রিত হয়ে শিল প্রভুপাদ রূপে এসেছেন। প্রভুপাদ সর্বপ্রথম শিল রূপ গোস্বামী প্রভু ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে শুদ্ধ ভক্তির সংখ্যাজনক যে শ্লোক আমাদেরকে দিয়ে গিয়েছেন, অন্যাভিলাষিত শূন্যম জ্ঞান কর্মাত্ম অনাবৃতম আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম ভক্তির উত্তমা। রূপ গোস্বামী প্রভু বলে গিয়েছেন, রূপ গোস্বামী প্রভুর অভিন্ন বিগ্রহ শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, তিনি সেই অন্যাভিলাষ শূন্য যে শুদ্ধ ভক্তি, সেই শুদ্ধ ভক্তি তিনি স্বয়ং আচরণ করে জগৎকে শিক্ষা দিয়ে শুদ্ধ ভক্তি আচরণের জন্য শুদ্ধ ভক্তি অনুশীলন কেন্দ্র এই প্রজপত্তনে শ্রীচৈতন্য মঠ স্থাপন করেন এবং সারা পৃথিবীতে গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করেন।